आकाशवाणी है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम आओ मनाएं सुरक्षित और ग्रीन दीपावली। गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति के समन्वय का देश भारत। मुझ में बसता है भारत, आपके दिलों में धड़कता है भारत और 125 करोड़ लोगों के रग रग में दौड़ता है भारत। गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल पेश करने वाले इस देश में विविधता हर स्तर पर देखने को मिलती है। अलग अलग पोशाकें, सैकड़ों भाषाएं, हजारों व्यंजन और इन सब से भी ज्यादा करोड़ों लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं। पर्व त्योहार यहाँ के अतीत की पहचान और वर्तमान की शान हैं। एक ऐसा ही समृद्ध और अनुपम पर्व है दीपावली, जिसकी महत्ता जग जाहिर है। दीपावली नाम है प्रकाश का, रोशनी का, खुशी का, उल्लास का। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की नवातें हूँ, बस मुलाकातें हूँ, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली की धूम हर ओर है। हम सबकी कोशिश इस त्योहार को उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाने की है। इस अनुपम त्योहार को मनाते समय हम सबको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि इससे प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। त्योहार खुशियां मनाने का माध्यम है, न कि प्रदूषण और गंदगी फैलाने का जरिया। दीपावली त्योहार है प्रेम, भाईचारे और जिंदादिली का। ये पर्व है उन्नति का, हरियाली का, सुख समृद्धि और खुशहाली का। पौराणिक आख्यानों में दीपावली मनाने से जुड़ी कई मान्यताएं और लोक कथाएं मशहूर हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर और बुराई के प्रतीक रावण का संहार करके अयोध्या लौटे थे। उस समय अयोध्या वासियों ने राम के स्वागत पर दीपमालाएं जलाकर राम जन्मभूमि अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव का बेहद शानदार आयोजन किया गया है। इस समय जब आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो राम की पैड़ी हो या फिर अन्य स्थान, दीपों की जगमगाहट से विहंगम नजारा देखते ही बन रहा है। यहाँ न सिर्फ दीपों की संख्या का कीर्तिमान बनता है, साथ ही इसका आकर्षण लोगों के जहन में लंबे समय तक बना रहता है। यहाँ के विशेष आयोजन में अगर आप शामिल नहीं हो पाए हैं तो कोई बात नहीं। हमारे सहयोगी सुशील चंद्र तिवारी बता रहे हैं विश्व प्रसिद्ध अयोध्या के दीपोत्सव के बारे में। 9 लाख से अधिक दिए एक साथ राम की पैड़ी अयोध्या के घाट पर जगमगा रहे हैं। आज छोटी दीपावली है और छोटी दीपावली के दिन ये महापर्व दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ और चारों तरफ जहां देखिए वहां दिए ही दिए, प्रकाश ही प्रकाश। वास्तव में जैसे श्री राम प्रभु राम आज के दिन जब अयोध्या लौटे थे तो उस वक्त जो रोशनी, जो उत्साह, जो उमंग लोगों के बीच रहा होगा, आज हमें वही बिल्कुल उसी अंदाज में देखने को मिल रहा है। लगभग 12 लाख से ज्यादा दियों का विश्व रिकॉर्ड ये अपने आप में हर साल सरकार जो है एक नए कीर्तिमान स्थापित करती है। लोग एक नए कीर्तिमान में अपना सहयोग करते हैं उसे स्थापित करने में, और पहली बार किसी स्थान पर नदी के घाट पर एक साथ 9 लाख से अधिक दिए जगमगा रहे हैं। और पूरा अगर हम अयोध्या शहर की बात करें तो 12 लाख से अधिक दिए जल रहे हैं। और हम इस चीज को देखें कि इसमें आम लोगों की भागीदारी है,
पूरी अयोध्या राममय है। हर तरफ भगवान राम के भक्ति गीत बज रहे हैं, रामायण के प्रसंग दीवारों पर दिख रहे हैं और शहर में 50 से अधिक स्थानों पर इस भव्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हो रहा है। देश विदेश में टीवी पर, चैनलों पर, और लोग जो है इसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी लोग लग करके, क्या औरतें क्या पुरुष, राम की पैड़ी पर हजारों लोगों की भीड़ है जो भगवान राम की खुशी में, भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में और दीपावली की खुशी में इस दीपोत्सव कार्यक्रम में अपना सहभाग कर रहे हैं, अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। और हम आपको बताएं कि 12,000 से अधिक वॉलंटियर अकेले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है वहां के इस काम में लगे हैं और उन्होंने जगह जगह दियों को लगाने का, उनकी संख्या करने का और गिनीज बुक के अधिकारियों के साथ मिलकर के उनकी गणना का भी काम अपने हाथों में लिया। तेल भरने का, दियों को बनाने का, एक लंबी इसके साथ एक इकोनॉमिक श्रृंखला भी है। बड़ी संख्या में जो आजीविका मिशन की महिलाएं होती हैं वो इसके लिए दियों का निर्माण करती हैं। तो एक तरीके से ये रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। और आज पूरे दिन भर तमाम गतिविधियां चलती रहीं। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जो है भारत सरकार के, जी किशन रेड्डी जी, वो पहुंचे थे और सुबह से ये कार्यक्रम हो रहा था। सुबह में रामलीला पर हमें ध्यान है कि हर साल की तरह जो है रंगारंग झांकियां निकली और ये अलग अलग स्थानों से अयोध्या की झांकियां निकलती हैं और उन झांकियों में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं और वो तमाम प्रसंगों का वर्णन करते हुए वो झांकियां जो है वो राम कथा पार्क और राम की पैड़ी के पास पहुंचती हैं। एक तरफ राम की पैड़ी है, दूसरी तरफ राम कथा पार्क है। इस दौरान आज ऐसी अयोध्या सजी हुई है कि आपको जगह जगह पर दीवारों पर भगवान राम के जीवन के प्रसंग, रामायण के प्रसंग, लेजर शो, सरयू के तट पर लेजर शो नजर आ रहा है। रंग बिरंगी जो तस्वीरें हैं वो सरयू के लहराते हुए जल के ऊपर नजर आ रही हैं। कहने के लिए बड़ी शानदार सी बात है कि सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। तो बिल्कुल गुलशन की तरह ही सजा हुआ है। चारों तरफ दीपों की रोशनी से अयोध्या जगमगा रही है। हमारी आस्था का आयाम है दीपावली, मैत्री और खुशहाली का पैगाम है दीपावली। जो भी हो, एक लंबा सफर तय कर चुके इस पर्व ने कई बदलावों को देखा, महसूस किया और आज ये एक अलग ही स्वरूप में हमारे बीच है। दीपों के इस जश्न को और बेहतर बनाने के लिए हम सब अपने अपने घरों को सजाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। घरों को खूबसूरत तरीके से सजाने के लिए बाजार में ढेर सारे विकल्प भी मौजूद हैं। रंग बिरंगे आर्टिफिशियल फूल, बंधनवार और प्लास्टिक के स्टिकर्स। स्वच्छता और वातावरण के लिहाज से प्लास्टिक से किसी भी तरह बचना बहुत जरूरी है। पर्यावरण संतुलन के लिहाज से ये सब बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं। जाने माने पर्यावरणविद और पद्म भूषण से सम्मानित अनिल जोशी बता रहे हैं कि प्लास्टिक से बनी सजावटी चीजों के ढेर के बहुत सारे नुकसान हैं। सबको एक बात बहुत बड़ी गंभीरता से समझनी चाहिए कि दिवाली पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे हमारी कौन सी भावनाएं हैं। लेकिन हम तमाम पर्वों को किसी तरह से विकृत कर देते हैं क्योंकि हम इनको मनाने के जो रास्ते और सामान जो कि परंपराओं से हटकर हैं वो उसी पर्व को ले कारण वो घातक भी हो जाते हैं। अगर प्रभु से ही जोड़कर देख लिया जाए तो आप ये मान के चलिए कि दिवाली अंधेरों को दूर करने का एक कारण बना और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये इसने दिशा दिखाई कि आप जितने साफ और स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रखेंगे, लक्ष्मी आपके घर, गांव और देश को सशक्त करेगी। लेकिन हमारी प्रवृत्ति बदल चुकी। हम आज की तारीख में जिस तरह से प्लास्टिक से संदर्भित चीजों को खरीद रहे हैं वो कुछ भी लेने के लिए हम उतारू हो रखे हैं और उसमें फिर बाजार भी अपने नियंत्रण में नहीं है क्योंकि आज हमारे बाजार में जितने भी उत्पाद दिवाली से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लाइट है, चाहे मूर्तियां हैं, ये तमाम, इसमें एक तरफ ये भी समझ लेना चाहिए कि शायद इसकी सात्विकता दिवाली से जुड़ी नहीं है और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि ये किसी भी तरह से हमारे पारिस्थितिकी में कहीं भी सूट नहीं करता क्योंकि अगर ये आधिकारिक जैसे हो रहा है, बहुतायत यूज में आ रही हैं ये चीजें,
दूसरी तरफ आप देश में कूड़े के जो पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं एक के बाद एक, ये उसको और इशारा करता है कि हम इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी समस्या दुनिया की एक हो चुकी है, पृथ्वी उसके अंदर समुद्र की भी, क्योंकि यहाँ उत्पाद तैयार हुआ है जिसका कि कोई निराकरण सीधे और साफ नहीं दिखाई देता। और दूसरा, हम जब इसे जला देते हैं तो वो एक और दर्जे का प्रदूषण पैदा करता है और ये सब शरीर के लिए सीधे घातक होते हैं। जहाँ एक तरफ हम दिवाली में अब एक ऐसे पर्व मानते हैं जो खुशहाली का है, संकेत देता है, उजालों का है, हम आने वाले समय में इनको एक अंधेरों के रूप में बदलने की तैयारी करते हैं। तो इसलिए सबको हमको चाहिए कि इस पर्व के सही मायने समझते हुए हम इस तरह के उत्पादों को बिल्कुल भी एनकरेज न करें जो आने वाले समय में हमारे लिए घातक सिद्ध हो। तो क्यों ना प्रकृति पर्व दीपावली में इस बार हम केले के थंबों और आम के पत्ते जैसे नेचुरल एलिमेंट से अपने घरों को सजाएं। प्रकृति के विभिन्न रूपों से घर को सजाना एक और हमें संतुष्टि के भाव से भर देता है, वहीं इससे किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं है। हम इस दीपावली अपने घरों को फूलों के साथ साथ आम और अशोक के पत्तों से सजाकर प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। उपयोग के बाद भी ये फूल पत्ते हमारे लिए सड़ गल कर जैविक खाद के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ अनिल जोशी मानते हैं कि दीपावली प्रकृति से जुड़ने का अनुपम माध्यम है। दिवाली प्रकृति का ही पर्व है क्योंकि ये संदेश कुछ इस तरह से भी देने की कोशिश करता है कि अमावस्या की रात है, होती है दिवाली और तमाम उजालों को के माध्यम से हम उस अंधेरे को दूर करते हैं। और इस देश का हिस्सा रहा है कि दिए जलते हो मिट्टी से और किसके उनके साथ रोजगार जुड़े हैं या फिर उत्पाद, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो आम हो, या गांव में हम जो उजालों के लिए जैसे कि फुलझड़ी जैसी चीजों को उपयोग में लाया जाता है, लेकिन गांव में एक पौधा होता है उसको यूफोरबिया कहते हैं, उसको लेकर के फुलझड़ी वाला काम होता। तो ये हमारी पूरी दिवाली 2 महीने साफ दिखाती थी कि गांव में वो संसाधन होने चाहिए और जब वो संसाधन होंगे तो आप प्रकृति को संतुलन भी करेंगे और उस संसाधन से आप अपनी दिवाली जोड़ते हैं। तो दोनों काम होते हैं हमारी परंपराओं के अनुसार और वे सब जब प्रयोग में आते थे तो आप प्रकृति के प्रति अपनी आस्थाएं बताते थे, आस्थाओं से जुड़े हुए थे। और फिर संरक्षण जो सबसे बड़ा पृथ्वी का प्रश्न खड़ा हो गया है वो कभी भी आज के इसमें जैसे शहरों में आज जो शैली आ गई है, अब ढेर सारे उजालों के साथ आप तमाम तरह के अन्य जो रास्ते हम अपनाते हैं दिवाली को मनाने के लिए, वो प्रकृति के विरोधी है। बहुत सारे घरों में आज भी इस अवसर पर रंगोली बनाई जाती है। प्राकृतिक रंगों और फूलों से बनी रंगोली प्रकृति से जुड़ने का एक माध्यम बनती है। इसकी अपनी खासियत है। बदलते दौर के साथ दीपावली में मिट्टी के दीपों की जगह इलेक्ट्रॉनिक लाइटों का प्रयोग बढ़ा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले तकनीकों के अभाव में मिट्टी के दीपकों का इस्तेमाल होता था, तो सच ये है कि प्रकृति से प्राप्त मिट्टी के दीपों को रोशन करने का अपना ही अलग आनंद है। कुम्हार जब चाक पर मिट्टी को कसकर दिए बनाता है तो उसमें उसकी आत्मीयता घुली होती है। हम जब अपने घर इन दीपों को लाकर उसी अपनेपन से जलाते हैं तो उसका तो कहना ही क्या। मिट्टी के दिए की कई खासियत हैं। ये आसानी से उपलब्ध हैं, किफायती हैं और साथ ही उपयोग हो जाने के बाद वापस मिट्टी में घुल जाते हैं और वातावरण पर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ते। आज भी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो मिट्टी के दियों से ही दीपावली उत्साह के साथ मनाता है। ऐसे में इस बार कोशिश करें कि मिट्टी के दियों से ही मनाएं हैप्पी दीपावली। घरों को साफ करने और दीपों से माहौल को जगमग करने के बाद बारी आती है पटाखों की। पटाखे दीपावली का अभिन्न अंग बन गए हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि पटाखों के बिना दीपावली मनाई ही नहीं जा सकती है। क्या आपको पता है कि भारत में कई स्थानों पर पटाखों पर प्रतिबंध है? क्या आप जानते हैं कि पटाखे छोड़ने से हम सभी बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं? क्या आपको मालूम है कि हम अपनी क्षण भर की खुशी के लिए पूरी प्रकृति और अपने आसपास के पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाते हैं? बड़े उत्साह और जोश के साथ छोड़े जाने वाले पटाखों के कई नुकसान हैं। प्रदूषण के लिहाज से देखें तो पटाखे बेहद हानिकारक हैं।
पटाखों को जलाने से बड़ी तादाद में धुआं निकलता है। इस धुएं में कई प्रकार की विषैली गैसें घुली होती हैं जो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालती हैं। एक अनुमान के अनुसार सामान्य दिनों के मुकाबले दीपावली के दिन 5 गुना ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है। पर्यावरण विशेषज्ञ अनिल जोशी मानते हैं कि भारतीय परंपरा में पटाखे दिवाली का हिस्सा रहे ही नहीं हैं और ये प्रदूषण का मुख्य कारण है। हम अपने शास्त्रों को भी झांकें कि हम पटाखों के माध्यम से दिवाली को पर्व को मनाते थे, कभी भी नहीं था। ये तो आज हमने मतलब जो दिवाली को मनाने के लिए ये रास्ते निकाले हैं, ये तो सबसे बड़े घातक है। पटाखों को लेकर के आज एक बड़ी चिंता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से बोल रहा है, दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया। देश भर में इसकी चिंता इसलिए है कि हम दुनिया के उन देशों में से एक हो चुके हैं जहां सबसे ज्यादा शहर प्रदूषित है। दिवाली एक ऐसे समय पर होती है जब शीतकालीन स्थिति होती है, ठंड पड़ी होती है, और उस समय ये पॉल्यूशन हवा के साथ जुड़कर जो स्मॉग बनाता है वो जल्दी से उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। आप जानते हैं पूरा अंधेरा छा जाता है और इसमें तमाम तरह के वो तत्व होते हैं कि जो बड़े घातक होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कार्बन के कई तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तमाम जो सल्फर के उत्पाद इससे जुड़े हुए होते हैं कितनी हद तक घातक हो जाएंगे इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि हमें जानना चाहिए कि दुनिया भर में आज सबसे बड़ी समस्याओं में यूनाइटेड नेशन का भी मानना है कि हवा वायु प्रदूषण सबसे गंभीर समस्याओं में से एक आगे बढ़ता और खड़ा होने वाला प्रदूषण है। अगर हम सामान्य प्रदूषण को भी अगर नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो कम से कम हम अपनी भागीदारी इन पटाखों के माध्यम से न करें। भारतीय सतत विकास संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही बताते हैं कि दीपों के इस पर्व पर पटाखे रंग में भंग डालने का काम करते हैं। दीपावली में जो पटाखे जलाया जाता है उसमें टॉक्सिक गैसेस निकलता है और वो केमिकली डेंजरियस है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसको इनहेल करना, निश्वास प्रश्वास में ग्रहण करना सही नहीं है और उसका बहुत सारे एयरबोर्न डिजीज उसको क्रिएट कर सकता है। तो आजकल पृथ्वी का वायुमंडल सारे इतना प्रदूषित है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन पे आ गया है। ये 10, 20, 25 साल पहले जैसे था ऐसे नहीं रहा। तो अभी हम लोग को दैट काइंड ऑफ लग्जरी में त्योहार बनाने हम नहीं बना पाएंगे और हमको खुद अपने के लिए सोचना है, सोसाइटी के लिए सोचना है, देश के लिए सोचना है। हवा में मौजूद प्रदूषित तत्व कई बार सांस के माध्यम से हमारे रक्त तक पहुंचकर छोटी बड़ी परेशानियां खड़ी करते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश बताते हैं कि कुछ समय के लिए जश्न का जरिया बनने वाले पटाखे कई बीमारियों का मुख्य कारण बन जाते हैं। जो ये पटाखे छोड़ते हैं और उनसे जो धुआं निकलता है उसमें कई तरह की गैस होती हैं। एक तो सबसे पहले है ये जो कोई भी चीज जलती है तो कार्बन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो वो पहली चीज है कि आप पढ़ी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे सारी की सारी है जो तापमान है वातावरण का वो बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसकी वजह से जितनी भी प्रदूषण है वो होता है। सांस में भी दिक्कतें होती हैं। वह अकेले में ही जो है उससे काफी परेशानी होती है। जो लोग दमा के रोगी हैं, एस्मा की दिक्कत जिनको होती है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और जो श्वास तंत्र के रोगी हैं जिनको कोई भी सांस की दिक्कत है, जैसे कि सीओपीडी होती है, जिसमें कि जो बहुत सारे लोग जो स्मोकर्स होते हैं या एम्फीसीमा होता है, उन मरीजों में भी जिनको भी सांस लेने की दिक्कत होती है उन लोगों को भी जो है प्रदूषण से और धुएं से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर पटाखों का बहुत ज्यादा शौक है तो इस दीपावली इको फ्रेंडली पटाखे एक विकल्प हो सकते हैं। ये पटाखे खास तौर पर प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनमें न तो ज्यादा शोर होता है और न ही इनसे धुआं निकलता है। हालांकि ग्रीन पटाखों को लेकर भी अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर श्रीकांत के पाणिग्रही बताते हैं कि ग्रीन पटाखों पर रिसर्च का काम जारी है और आने वाले समय में ही इस पर विस्तृत दिशा निर्देश आने की उम्मीद है। साइंटिफिक रिसर्च 21st सेंचुरी में काफी एडवांस्ड स्तर पर है और जो मानवीय उमंग है, एक उत्साह है, त्योहार का सम्मान देते हुए साइंटिस्ट लोग आगे आए और वो रिसर्च किया ऐसे कोई कुछ इको फ्रेंडली पटाखे किया जा सकता है क्या जिसमें नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और पर्टिकुलरली
वायु प्रदूषण और केमिकल एमिशन वगैरह का काफी कम हो जाएगा और पूरा इसको रहित किया जाएगा। और इसमें उसके लिए काफी रिसर्च हुआ है और भारतीय स्तर पे भी वैज्ञानिक लोग CSIR में और कुछ इसका अल्टरनेटिव निकाले हैं, जिसको भी प्रेजेंटेशन लिया गया है और इसको टू मेनी एक्सटेंट साइंटिफिक और कंपैरेटिवली लेस डेंजरियस पाया गया है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, ग्रीन बेंच ने अपना मत दिया कि ग्रीन फटाके अगर सही तरीके से प्रोडक्शन किया जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा, बिक्री होगा, तो पोल्यूशन का स्तर काफी कम हो सकता है, लेकिन इसको मॉनिटरिंग करना बहुत मुश्किल है। आजकल बहुत सारे इसको प्रैक्टिकली प्रोडक्शन जितना डिफिकल्ट है और इसका मॉनिटरिंग और भी डिफिकल्ट है। तो इसके लिए और भी आगे काम करने के लिए बाकी है और अभी इसको हम अगर परमिशन दे दें तो ग्रीन का नाम पे बिना ग्रीन चीज भी मार्केट को आ सकता है और फिर वही जहरीला परिस्थिति सृष्टि हो सकता है। तो उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मत दिया कि हमारा राइट टू सेलिब्रेशन, राइट टू ह्यूमन राइट इज बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है राइट टू लाइफ। और ये लाइफ को जब इम्पैक्ट नेगेटिवली कर रहा है तो अभी खैर इसको ग्रीन फटाका को भी अभी सही तरीके से उसका ग्रीन वॉशिंग होने का चांस है और ग्रीन फटाका का नाम पे बिना ग्रीन फटाका भी आ सकता है, उसको मॉनिटरिंग करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए इस टाइप का ऑप्शन न रखा जाए, इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट करके माना जाए और जैसे हमारा कल्चर रहा है दिया में और रंग बेरंग का लाइट में इसको बनाया जाए। दीपावली में हम एक दूसरे को उपहार देकर खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी को उपहार देने की सोच रहे हैं तो एक छोटा पौधा दे सकते हैं जो पर्यावरण के नजरिए से शानदार है। न्यू इंडिया के निर्माण की तरफ बढ़ रहे इस देश ने वोकल फॉर लोकल की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके। वोकल फॉर लोकल का महत्व दीपावली जैसे त्योहार पर और भी बढ़ जाता है। हम सबको स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करनी चाहिए जिससे कि इससे जुड़े लोगों को लाभ मिले और लोक संस्कृति के साथ साथ भारतीयता की भावना को भी बल मिले। आर्थिक विश्लेषक यामिनी अग्रवाल बताती हैं कि वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि समाज और देश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने का एक जरिया भी है। इस समय क्योंकि लोग बहुत खुश होते हैं, वो आपसी मेल मिलाप में भी काफी खर्चा करते हैं और इसी खर्चे को अगर हम अपने जो घर के बनाए या इस देश के बनाए सामान पे खर्च करें तो उससे जो अर्थव्यवस्था है और जो उपभोक्ता है उस सभी को फायदा होता है, क्योंकि वो पैसा जो है उन लोगों को जाता है जो आपके देश के लोग हैं और उनके पास जब वो पैसा जाता है तो उनको प्रोस्पेरिटी मिलती है। जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, जो मिट्टी के दिए हैं दिवाली पे जब लोग जलाते हैं तो जो दिए बनाते हैं उन कुम्हारों को काफी फायदा पहुंचता है। कैंडल्स हैं, अगरबत्तियां हैं, ये कुछ महिलाएं बनाती हैं घर पे बैठ करके, उन्हें जब लोग जलाते हैं अपने घरों में लाइटों की जगह, तब उससे एक फायदा पहुंचता है उन महिलाओं को या उन गरीब लोगों को जो वो बनाते हैं सामान। इसी तरह जो भी पर्व जाते हैं उनमें कुछ तरह में हम देखते हैं कि गृह के सामान होते हैं, जैसे चीनी के टॉयज जिन्हें हम कहते हैं वो लोग लेकर के आते हैं, या खील है, ऐसी चीजें जो लोग खाते हैं या बनाते हैं वो देश में ही बनती हैं। उन सभी से जो लोग बना रहे हैं उन्हें उनका फायदा पहुंचता है। इस बार की दीपावली पर कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में कोविड नियमों का पालन करके ही दीपावली मनाना सुरक्षित है। एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल बताते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करना दीपावली जैसे त्योहार में खतरनाक साबित हो सकता है। कोविड-19 के समय में हमारा ध्येय होना चाहिए कि त्योहारों के इस समय में हम खुशियां बांटे, न कि बीमारी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोविड नियमों का पालन करने में बिल्कुल संकोच न करें। जहां तक पॉसिबल हो सके मास्क पहने, जहां भी फिजिकल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कीजिए,
हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। उसके अलावा अगर कोई बीमार है, जिसको भी अगर लक्षण आ रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, बुखार है, तो ऐसे लोगों को कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट करके टेस्ट कराना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों में। इस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित रख सकते हैं और एक अच्छी दिवाली बिना किसी डर के मना सकते हैं। बाजार में रौनक है, खरीदारों की भीड़ है, लेकिन कोरोना के प्रति लापरवाही भी है। ऐसे में डॉक्टर नीरज का मानना है कि प्रियजनों से मिलना जुलना कम कर वर्चुअल पार्टी भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इस दिवाली के सीजन में जहां तक पॉसिबल हो लोग से फिजिकली कम मिलने की कोशिश करें। जहां पे आप मिलने भी जा रहे हैं कोविड नियमों का पालन करें, बीमार हो तो उनके घर न जाएं या फिर उनके घर में कोई बीमार है तो आप न जाएं। जो भी गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, नॉर्मली जो गिफ्ट पैकेज होते हैं उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, जिससे अगर बाई चांस कॉन्टैक्ट के थ्रू कुछ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाए। ऐसी चीजें हैंडल करने के बाद अपने हाथ को जरूर साफ करें। पॉसिबल हो आजकल इंटरनेट सोशल मीडिया के जमाने में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वर्चुअल पार्टी अभी के समय में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के मुझे लगता है कि आप एक अच्छी दिवाली मना सकते हैं बिना किसी को खतरे में डाले हुए। कोरोना के इस दौर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल हम सब खुद को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। दिए और मोमबत्ती जलाने से पहले सैनिटाइजर का प्रयोग कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। सैनिटाइजर में जो अल्कोहल होता है, जैसे ही आप हाथ में लगाकर अगर उसको अच्छे से हाथ को स्प्रेड करते हैं तो ये 10 से 15 सेकंड में इवोपरेट हो जाता है। तो इतना अल्कोहल आपके हाथ में नहीं बचता है जिससे आपके हाथों में आग लग सकती है। तो अनलेस कि आपने सैनिटाइजर इतना अमाउंट में लिया कि वो ड्राई अप ही ना हो, ऐसे सिचुएशन में ये रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल सैनिटाइजेशन के पर्पज से अगर आपने हैंड सैनिटाइजर यूज किया है, अच्छे से रब किया है और उसको ड्राई कर लिया है, होने दिया है, तो फिर इससे आग लगने के चांसेस नहीं है। जहां तक पॉसिबल हो, ऑफ कोर्स सैनिटाइजर का रोल जो है एक लिमिटेड रहता है। जहां भी आपका अगर हाथ विजिबली गंदा है, वैसे में साबुन पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सावधानी बरतें, लेकिन ढंग से सैनिटाइजर यूज करने से ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। इस बार अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग पटाखे मुक्त ग्रीन दीपावली मना रहे हैं और स्थानीय उत्पादों को तरजीह भी दे रहे हैं। मैं शारजा श्रीवास्तव धनबाद झारखंड से कक्षा 12 की छात्रा आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी के घर माँ लक्ष्मी पधारे और हाँ, माँ लक्ष्मी के आगमन में दिए जलाइए, पटाखे नहीं। आज छोटी दिवाली है और बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी पटाखों के लिए उत्साह तो आज ही से शुरू हो जाता है। मगर हमें ये नहीं समझ आता कि इन पटाखों को जलाकर जितना हमारे दिल को सुकून मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा दर्द से हमारे फेफड़े गुजरते हैं। मगर उस दर्द का एहसास हमें उस दिन होता है जिस दिन ऑक्सीजन जो हमें प्रकृति ने उपहार में दिया है, उसका उत्पादन हमें कृत्रिम तकनीकों से करना पड़ता है। उसी ऑक्सीजन को पैसे देकर खरीदना पड़ रहा है, जो शायद हर किसी के बस का भी नहीं है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दिवाली में हमारे घरों के साथ साथ हमारे श्वसन तंत्रों को भी स्वच्छता की जरूरत है। वैसे इस कोरोना ने केवल हमारे फेफड़ों पर ही नहीं, बल्कि हमारे स्ट्रीट हॉकर्स के कमाई के स्रोत पर भी असर डाला है। इसलिए हमें बड़े बड़े मॉल्स या दुकानों से आधुनिक मोमबत्तियां या लाइट्स लेने की जगह हमारे देश के कुम्हारों से दिए खरीदने चाहिए, जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ताकि हमारे साथ साथ उनके घरों में भी दिए जल सके और उनका भी परिवार मिठाइयाँ खा सके। दीपावली के इस पर्व को यादगार बनाते हुए इस बार कोशिश करते हैं प्रदूषण मुक्त और ग्रीन दीपावली मनाने की। तो आइए एक शपथ लेते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे प्रकृति की मूल स्वरूप को नुकसान पहुंचे या फिर गंदगी बढ़े। स्वच्छ और इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं और इस जश्न को और दुगना करें। एक बार फिर दीपावली पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आओ मनाएं सुरक्षित और ग्रीन दीपावली। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.in।